मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। फिर चला कानूनी हंटर। उप जिलाधिकारी काल्पी ने खनन क्षेत्रों में तथा उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने जालौन कोतवाली क्षेत्र में चलाया कानूनी हंटर। काल्पी क्षेत्र में 4 ट्रकों पर कानूनी कार्रवाई तो जालौन क्षेत्र में 2 ट्रकों पर कानूनी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह के दिशा निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। बोले प्रशासनिक अधिकारी कि आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आप देख रही हैं, जालौन मेट्रो पर, जहां जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह के दिशा निर्देश पर कानूनी हंटर चलाया गया है। कार्रवाई की गई है जिसमें काल्पी क्षेत्र में 4 ट्रक और जालौन क्षेत्र में 2 ट्रकों पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आगे भी यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। जालौन में कानूनी हंटर चला। उप जिलाधिकारी काल्पी ने खनन क्षेत्रों में तथा उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने जालौन कोतवाली क्षेत्र में यह कानूनी हंटर चलाया है। काल्पी तहसील संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? कल देर शाम और आज सुबह सुबह जनपद जालौन के 2 स्थानों पर यानी काल्पी में खनन क्षेत्र पर और जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जिस तरीके से प्रशासनिक अमले ने जो कार्रवाई की है, कानूनी हंटर चलाया है, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया कि जिला प्रशासन की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर अब अमल सख्ती से होने वाला है। दरअसल कल देर शाम उप जिलाधिकारी काल्पी अभिषेक कुमार IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जो है खनन के अड्डे पर जाकर छापा मारा था, क्योंकि वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध खनन, परिवहन और बिना जरूरी प्रपत्र यानी बिना जरूरी जो जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है MM11 और अन्य जो जरूरी प्रपत्र होते हैं उनके बिना रॉयल्टी अदा किए ये जो है वहाँ पर खनन का काम जारी था। उस शिकायत पर को उन्होंने गंभीरता से लिया है और वहाँ जाकर उन्होंने दल बल के साथ यानी प्रशासनिक अमले के साथ वहाँ जाके कार्रवाई की है और 4 ट्रक वहीं जाकर उन्होंने सीज किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संकेत दिया था कि अब जीरो टॉलरेंस नीति इस जनपद में अब पूरी तरीके से लागू होगी। 2023 नया साल, नई उम्मीद, नई बात, यानी कि जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह के दिशा निर्देशन में अब जो नई कवायद शुरू हुई है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब उन माफियाओं के लिए या उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो अवैध खनन या अवैध खनन परिवहन में लगे हुए हैं। उसी तरह क्रम में सुबह सुबह उप संभागीय परिवहन अधिकारी उमेश सिंह ने अपने हमराहियों के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जो है कानूनी हंटर चलाया है और 2 बालू से लदे हुए ओवरलोड ट्रकों को सीज किया है और उनको जालौन कोतवाली में दाखिल कराया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर अब जनपद जालौन में थोड़ी सख्ती हो गई है। वैसे भी आपको बताते चलें, जनपद जालौन में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने 2 जगहों पर इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए हैं। एक कानपुर से प्रवेश द्वार पर यानी बुंदेलखंड के उत्तरी प्रवेश द्वार काल्पी में इंटीग्रेटेड कैमरा लगा है और दूसरा जनपद औरैया से जैसे एंट्री करते हैं जालौन जिले के शंकरपुर चौकी के पास, वहाँ भी इंटीग्रेटेड कैमरे लगाकर पूरे प्रकरण पर निगरानी रखी जा रही है। तो खनन माफियाओं ने एक नया रास्ता निकाला था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ओवरलोड वाहन कुछ मध्य प्रदेश की सीमाओं से, कुछ इस तरह से, यानी उस ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को वो महसूस कर रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी कार्रवाई जारी है। तो कहीं ना कहीं अब कानूनी हंटर जो है थोड़ा तेजी से चलने लगा है। यहाँ एक चीज़ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आखिर क्या है इसकी मूल वजह, आप लोग थोड़ा सा समझिए, क्योंकि दरअसल है क्या कि बुंदेलखंड का जनपद जालौन, हमीरपुर और झांसी जिले के सीमावर्ती बहने वाली बेतवा नदी, जिसको वहाँ स्थानीय लोग बेत्रवती गंगा भी कहते हैं। बेतवा नदी यानी कि लाल सोने की खान, लाल सोना यानी कि बालू का क्रम आज यहाँ नया नहीं है, क्योंकि बरसें गुजरी, हुक्म बदले, निज़ाम बदले, हुक्मरान बदले, सब कुछ बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया, लेकिन लोगों की लालसा यानी कि जो माफिया हैं या जो हुक्मरान हैं उनके लाल सोने के प्रति चाह और उनकी जो है एक चाहना होती है, जिस तरीके से उनकी लालसा होती है वो कम नहीं हो पाई। क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में वैसे तो किसी ज़माने में बुंदेलखंड का अपना एक रुआब था, एक अपनी पहचान थी, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से पहचान थी, मराठाओं के नाम से पहचान थी। कई ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। उसके बाद समय बदला, मौसम बदले, ऋतु बदली, मतलब हालात ये हुए कि बुंदेलखंड एक ज़माने में सूखाग्रस्त और गरीब और बदहाल बुंदेलखंड के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ से लोग पलायन करने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे सूबे के तस्वीर बदली, निज़ाम बदले, कुछ तरक्की हुई और आज हालात ये हैं कि बुंदेलखंड का युवा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर जगह अपनी एक लोहा मनवाने की उसमें लगा हुआ है, जद्दोजहद में लगा हुआ है यहाँ का बुंदेलखंड का युवा। और ऐसे में लाल सोने की चाहना निश्चित तौर पर हर उस व्यक्ति को यहाँ की ओर खींच कर लाती है जिसको धनवान बनने की चाह है। ये लाल सोना, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाला ये लाल सोना पूरे और अन्यत्र उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं, जो है आपके गिट्टी होती है, गिट्टी भी यहाँ चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो गिट्टी क्रशर जो लगे हुए हैं, वहाँ से गिट्टियों का भी जो है काफ़ी इस मात्रा में निकलना और लोगों को करोड़पति का अरबपति खरबपति बनाया जाना, इसकी चाहना भी यहाँ पर। और इसी को लेके अंधाधुंध यानी कि कुछ अपने परमिटेड हैं जो खनन कर रहे हैं, कुछ बिना परमिशन के भी उसकी आड़ में, यानी सत्ता की आड़ में हो या दबंगई की आड़ में हो, अपने उस खनन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। लेकिन कल और आज जिस तरीके से प्रशासनिक अमले ने हंटर, चूँकि हंटर पहले भी चलता रहा, हम ऐसा नहीं कहते कि पहले हंटर नहीं चला है, हंटर पहले भी चला है, लेकिन जिस तरीके से हंटर चलाया कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा दुगनी सुरसा की तरह मुंह बाए ये माफिया कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोजते नजर आते हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 का साल प्रशासनिक अमले के कानूनी हंटर में दमदार निकलता है या माफियाओं का, ये देखने बड़ा दिलचस्प होगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।